आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी की बहुविकल्पी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो आज की इस पहले वीडियो में पार्ट 1 में हम देखेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन जिनके चांस हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के। तो आइए हम पहले अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन गद्य के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मोहन राकेश की रचना कौन सी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाऊंगा सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मोहन राकेश की रचना कौन सी है। तो मोहन राकेश की कौन सी रचना है, लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश की रचना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प, जो सही रहेगा वही आपको लिखना रहेगा। लेकिन जो मैं आपको बताऊँगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, एक ही बार में क्वेश्चन के साथ ही उत्तर रहेगा, जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा सरलता होगी। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है। तो परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है, लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है, लाला श्रीनिवास दास है। अब देखिए प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ज्योतिश्वरी के रचनाकार, ज्योतिश्वरी की रचना है, ज्योतिश्वरी किसकी रचना है, तो वर्ण रत्नाकर जो है जो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्योतिश्वरी की रचना कौन सी है। तो आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, कोई एक विकल्प सही रहेगा। तो जो वहाँ पे एक रहेगा वर्ण रत्नाकर, उसी में आप सभी को लगाना है। तो ज्योतिश्वरी की कौन सी रचना है, वर्ण रत्नाकर है। अब देखिए बाल मुकुंद गुप्त भारतीय युग के लेखक हैं। जैसे आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि बाल मुकुंद गुप्त, इनका नाम पूरा दे दिया जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं। तो आपको लगाना है भारतीय युग के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, माधव विलास के रचनाकार या लेखक कौन है। तो लल्लू लाल जो है माधव विलास के लेखक हैं, रचनाकार हैं। माधव विलास के कौन है, लल्लू लाल। और देखिए माधव विलास और प्रेम सागर, इन दोनों के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो आप सभी ने देखा कि लल्लू लाल है। तो लल्लू लाल प्रेम सागर के भी हैं और माधव विलास के भी हैं। अब देखिए महादेवी वर्मा के गद्य में, महादेवी वर्मा के गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता देखने को मिलती है। जो महादेवी वर्मा की जो गद्य हैं उन सभी में करुण की संवेदना देखने को मिलती है। जो करुण है, करुण रस की संवेदना देखने को मिलती है, यानी कि दुख शोक के बारे में ज़्यादा उल्लेख किया है महादेवी वर्मा ने अपने गद्य में। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। देखिए श्रृंगार रस मंडन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं। ठीक, अब देखिए भाग्य और पुरुषार्थ, ये 2022 कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार। अब देखिए सरोज स्मृति के रचयिता कौन है। जो सरोज स्मृति है इसके रचयिता कौन है। तो सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए आगे आपसे क्या पूछेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है। जैसे आपको दे दिया जाएगा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है, तो 3-4 लेखक का नाम रहेगा। तो यह जन्म स्थान राहुल संस्कृत्यानंद का है, उत्तर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो आपको 3-4 विकल्प दिए जाएंगे, कोई एक विकल्प सही रहेगा, तो जो सही रहेगा उसी में आपको लगा देना है। अब देखिए जो राहुल संस्कृत्यान है इनका वास्तविक नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसे अभी आगे हम करवाएंगे। ठीक है, शांति निकेतन क्या है, ये सभी आप बताइएगा हमें, शांति निकेतन क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ शांति निकेतन क्या है, आप मत बताइएगा, ये बताए नहीं थे ना इसीलिए। शांति निकेतन देखिए एक प्रकार की संस्था है जो भारतीय शिक्षा पद्धति यानी कि भारतीय रीति रिवाज परंपरा
के आधार पर शिक्षा देती है, एक प्रकार से कह सकते हैं ये गुरुकुल का काम करता है, मतलब शांति निकेतन। और इसकी स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 ईस्वी में की थी, शांति निकेतन की स्थापना। और गद्य विधा की संख्या कितनी है? तो गद्य विधा की संख्या कितनी है? ध्यान से देख लीजिए, गद्य विधा की संख्या कितनी है? 15 गद्य विधा की संख्या है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान जो है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं या लेखक हैं, रचनाकार हैं। अष्टाम की भाषा कौन? अष्टाम की ब्रज भाषा है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो अष्टाम है कृष्ण भक्ति से संबंधित है। और कृष्ण भक्ति में किस भाषा का उल्लेख किया गया? आप सभी जानते हैं ब्रज भाषा। और जो राम भक्ति है उसमें अवधी का उल्लेख किया गया है। अब देखिए मोहन राकेश किस युग के लेखक हैं? तो मोहन राकेश किसके हैं? शुक्लोत्तर के हैं। छायावादोत्तर युग के लेखक कौन है? देखिए ये शुक्लोत्तर है, और लेकिन छायावादोत्तर का जब पूछेगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल और विद्यानिवास मिश्र। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को याद कर लीजिएगा अच्छे से। मोहन राकेश, शुक्लोत्तर, ठीक है। छायावादोत्तर युग के कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल और विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए हम आगे चलते हैं कि द्विवेदी युग और छायावाद युग, यानी कि द्विवेदी युग के भी और छायावाद युग, इन दोनों युगों के लेखक कौन है? गुलाब राय इन दोनों युगों के हैं, द्विवेदी के भी और छायावाद के भी। अब आगे चलते हैं हम, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये कम है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने भी पार्ट आएंगे, यदि आप सभी पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट अभी आएंगे, यदि उन सभी पार्ट को देखते हैं तो ये मानकर चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि हिंदी का जब आप पेपर उठाएंगे ना, तो उसमें सबसे पहले आपको यदि कुछ मिलता है तो बहुविकल्पी क्वेश्चन, 10 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन रहता है। यदि 10 में से आप मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर, यदि आप उसमें 7 भी करके, 7 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, 7 से कम बिल्कुल भी नहीं, 7 क्वेश्चन यदि करके चले आते हैं ना, तो एग्जामिनर की कहीं ना कहीं शुरुआत का पहला क्वेश्चन है तो एक आप अलग प्रभाव डालेंगे। यदि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 जितना भी कर दीजिए, 8, 9 जरूर करिए। यदि आप इतना कर देते हैं 8 या 9, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पे एक अलग प्रभाव रहेगा कि हाँ भाई पहला है, मतलब क्वेश्चन है और उसमें भी इतने क्वेश्चन आप सही कर देते हैं, तो आपको आगे जो नंबर है वो मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन अगला है कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। आचार्य उपाधि मिली, जैसे जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हें आचार्य की उपाधि कहाँ से मिली? तो इन्हें आचार्य की उपाधि मिली थी, नगरी प्रचारी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि दी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दी? नगरी प्रचारी सभा ने। और द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इससे आपको बहुत याद करने में सवाल था। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा देखिए क्या है, तीसरा देखिए क्या है। ये सभी क्वेश्चन क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड है कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हें आचार्य की उपाधि किसने दी? नगरी प्रचारी सभा ने। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। जो द्विवेदी युग कहते हैं वह इन्हीं के नाम पे रखा गया, द्विवेदी युग, ठीक है। जिस तरीके से फिजिक्स में किसी वैज्ञानिक के नाम पे जैसे लिख दिया जाता है ओम का नियम, ठीक उसी प्रकार से इनका भी है। अब देखिए कि गुलाब राय जो हैं किस युग के लेखक हैं? तो गुलाब राय जो हैं द्विवेदी युग के साथ साथ छायावाद के भी हैं। तो यदि आपसे पूछ ले छायावाद के कोई एक लेखक का नाम लिखिए, तो किसका? गुलाब राय। द्विवेदी युग का एक नाम इनका हो गया। तो ये दोनों युग के हैं। अब देखिए द्विवेदी युग के लेखक कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो आपको बता दिए हम, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। दूसरा कौन है? गुलाब राय। एक और याद कर लीजिए, सरदार पूर्ण सिंह भी इसी युग के थे। अब देखिए नगरी प्रचारी सभा की स्थापना की मतलब किस युग में हुई थी? जो नगरी प्रचारी सभा है इसकी स्थापना किस युग में हुई थी? तो इसकी स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी, ठीक है। काशी नगरी प्रचारी सभा, एक नगरी प्रचारी सभा, एक काशी नगरी प्रचारी सभा, यानी कि इसके नाम में काशी और जोड़ दिया गया, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो नगरी प्रचारी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई और काशी नगरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। नासिकेतो पाख्यांश किसके द्वारा रचित है? सदल मिश्र द्वारा। ये आपके क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से 4 बार पूछा गया। अब कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद सोच सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है। भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र हैं और बालकृष्ण भट्ट, ये दो जो हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। अष्टायम, अष्टायम किसके द्वारा रचित है? नाभादास। और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ अष्टायम जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित है, तो कृष्ण भक्ति किस भाषा पे आधारित है? ब्रज भाषा पे। तो देखिए कर्मभूमि किस विधा पर है? कर्मभूमि जो है राजनैतिक उपन्यास है। और यह क्वेश्चन शायद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, मैं रुक जाइए अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे कि कर्मभूमि किस विधा की रचना है, तो क्या है? उपन्यास, राजनैतिक उपन्यास है कर्मभूमि। कर्मभूमि को किस विधा की रचना है? तो राजनीतिक उपन्यास। तो यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कम समय बचा है, अगला पार्ट बहुत जल्दी ही आएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे ही आगे जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आगे किस टॉपिक वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।